Welcome student, diploma civil second year fourth semester, subject इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो आज के सब्जेक्ट में हम आपको इरिगेशन के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें जो हमने चैप्टर लिया है वो लिया रेनफॉल एंड रन ऑफ। रेनफॉल आप सब समझते हैं वर्षा, और रन ऑफ यानी कि जो वर्षा का पानी होता है इकट्ठा हो जाता है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? जल वाष्प वायुमंडल में एकत्र होती रहती है और जो बादल का रूप धारण करती है। जो वाटर वेपर है वायुमंडल में एकत्र होती रहती है जो बादल का रूप धारण करती है, और अनुकूल परिस्थिति में बादल की जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर गिरती है। इस द्रव जल की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। तो जल वाष्प वायुमंडल में इकट्ठी होती रहती है जब बादल का रूप धारण करती है। अनुकूल परिस्थितियों में बादल की जल वाष्प द्रव जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर गिरती है। तो इस द्रव जल की बूंदों का पृथ्वी पर गिरना ही वर्षा कहलाता है। तो वर्षा क्या होती है? पानी आसमान से गिरता है तो उससे पहले क्या होता है कि वो वाष्प के रूप में होता है एटमॉस्फेयर में, और फिर वो एक घना सा बादल बन जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो बादल की जल वाष्प द्रव रूप में परिवर्तित होकर गिरने लगती है, जिसको हम बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। जल वाष्प द्रव जल में बदलकर जब जल ठोस बदलती है और रुई की परत की तरह पृथ्वी पर गिरती है तब इसे हिमपात कहते हैं। अब जल वाष्प में हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग हो, तो वो जल में न बदलकर जब जल ठोस में बदलती है और रुई की परत की तरह पृथ्वी पर गिरती है तब इसे हिमपात कहते हैं। सामान्यतः हिमपात पर्वत पर ही होता है, पर्वत पर ही होता है। कभी कभी रुई की परत के स्थान पर ठोस कंकड़ी या गोलों का रूप धारण करते हैं, जिन्हें ओला कहते हैं। इन ओलों के पृथ्वी पर गिरने को ओलावृष्टि या वज्रपात के नाम से पुकारते हैं। तो जल वाष्प द्रव जल में न बदलकर जब जल ठोस में बदलती है और रुई की परत का मतलब ये है कि जब वो सफ़ेद टुकड़ों के रूप में नीचे की ओर गिरती है तो वो हमारा ओला भी कहते हैं, और बर्फ गिरने लगी है। तो रेनफॉल यानी कि जो आसमान की ओर से बारिश के रूप में ओलावृष्टि के रूप में गिरती है तो रेनफॉल, और अगर बर्फ के रूप में गिरती है तो उसको हम हिमपात कहते हैं। कभी कभी रुई की परत के स्थान पर ठोस कंकड़ी या गोले का रूप धारण करते हैं, जिन्हें हम ओला कहते हैं। इन ओलों के पृथ्वी पर गिरने को ओलावृष्टि या वज्रपात के नाम से पुकारते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा तीव्रता यानी कि जो बारिश होती है उसकी कितनी तेजी है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भारतवर्ष के विभिन्न भागों में वर्षा की औसतन वार्षिक तीव्रता वहाँ की भौगोलिक स्थिति, स्थान की आकृति तथा मानसून की स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि पहाड़ों में अगर बारिश है तो उसकी इंटेंसिटी अलग है, मैदानी क्षेत्र में तो उसकी अलग है, और अब मानसून की स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। जैसे जैसे मेघालय के पहाड़ों पर सबसे अधिक तथा राजस्थान के कुछ भागों में सबसे कम वर्षा होती है। मेघालय के पहाड़ों में सबसे अधिक तथा राजस्थान के कुछ भागों में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के 4 माह
जून से सितंबर में अधिकांश रूप से वर्षा होती है। जैसे मेघालय के पहाड़ों पर सबसे अधिक तथा राजस्थान के कुछ भागों में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा ऋतु के 4 माह जून से सितंबर में अधिकांश रूप से वर्षा होती है। एवरेज एनुअल रेनफॉल पिछले 35 वर्षों में हुई वर्षा के औसत मान को औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं। पिछले 35 ईयर्स में हुई वर्षा के औसत मान को औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं। भारत में 35 वर्षों का वर्षा चक्र रेन साइकिल लेते हैं। तो भारत में जैसे रेन साइकिल से ज़्यादातर हम मोस्टली एक ईयर का लेते हैं, कि कहते हैं 1 साल हो गया। ज़्यादातर हम जैसे हमारा ब्याज है या दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें तो हम एक ईयर भी काउंट करते हैं, बट यहाँ पे एन एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो हम 35 ईयर्स का निकालते हैं। 35 वर्षों का रेन साइकिल लेते हैं। इस कारण इस वर्षा में विभिन्न वर्षों में न्यूनतम वर्षा और हैवी रेनफॉल का समावेश होता है। तो किसी स्थान में औसत वर्षा का 15 गुना अधिकतम वर्षा का मान तथा 5 गुना न्यूनतम वर्षा का मान किसी भी वर्षा चक्र में होता है। और किसी साल में हमारी 15 गुना हुई बारिश एक साल के हिसाब से तो उससे 15 ज़्यादा नहीं होगी, और कम से कम होने पे भी 0.6 गुना न्यूनतम वर्षा का मान भी वर्षा चक्र में होता है। समवृष्टि रेखा आइसो आइसो है आइसो है समान वर्षा वाले क्षेत्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। कंटूर लाइन के समान होती है। इसकी निम्न 2 विशेषताएं हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समवृष्टि रेखा कहलाती है। कंटूर लाइन के समान होती है। इसकी निम्न 2 विशेषताएं हैं। विभिन्न समवृष्टि की 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। विभिन्न समवृष्टि की 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। यह रेखा अर्थात बंद होती है यदि पृथ्वी पर बंद नहीं हुई है तो भूमंडल के बाहर निकलकर समुद्र में बंद होगी। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल अब जो बारिश होती है उसका हमें रेनफॉल का मेजरमेंट करना है, कि कहते हैं कि यहाँ 30 सेंटीमीटर बारिश हुई, या 25 सेंटीमीटर हुई, यहाँ बहुत कम बारिश हुई। तो वर्षा मापन मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल किसी निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय में कितनी वर्षा हुई है ज्ञात करने को वर्षा मापन कहते हैं। वर्षा मापन के लिए यूज किए गए उपकरणों को वर्षा मापी रेन गेज कहते हैं। किसी निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय में कितनी वर्षा हुई है ज्ञात करने को वर्षा मापन कहते हैं। वर्षा मापन के लिए यूज किए गए उपकरणों को वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापन का एक समय चक्र 24 घंटे ले जाता है। प्रतिदिन निर्धारित समय पर गत 24 घंटों में हुई वर्षा को वर्षा मापी से ज्ञात कर लिया जाता है। वर्षा का मापन mm में या सेंटीमीटर में लिया जाता है। यह क्षेत्र में बिना किसी हानि जैसे बाष्पन रिसन अथवा अफवाह माना जाता है।
सामान्यतः समतल क्षेत्र में 75 से 100 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए मात्र एक वर्षा मापी स्थापित किया जाता है। सामान्यतः समतल क्षेत्र में 75 से 100 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए मात्र एक वर्षा मापी स्थापित किया जाता है। पहाड़ी स्थानों में यह क्षेत्रफल कम कर जाता है। इसका रिकॉर्ड मौसम राजस्व विभाग द्वारा रखा जाता है। तो जो मौसम ये राजस्व आदि के जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, वही लोग इसका रिकॉर्ड रखते हैं। और इन्होंने कहता है कि 75 वर्ग किमी से लेके 100 वर्ग किमी के एरिया में एक वर्षा मापी स्थापित किया जाता है। वर्षा मापी यानी कि रेन गेज किसी निश्चित अवधि में निर्धारित स्थान पर यह मानते हुए कि ऋषण, बाष्पन या अन्य किसी प्रकार से वर्षा का पानी नष्ट नहीं हुआ है, तो वर्षा की परत की मोटाई मापने को वर्षा मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल कहते हैं। वर्षा मापने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी को समतल आधार पर स्थापित करना चाहिए। ये दो प्रकार के होते हैं: सीमेन का साधारण वर्षा मापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज। सीमेन का तो वर्षा मापी के जो रेन गेज हैं वो एक है सीमेन का साधारण वर्षा मापी और एक है स्वचालित वर्षा मापी, सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रेन गेज। सीमेन का वर्षा मापी सिद्धांत: वर्षा के माप पर क्षेत्र के विस्तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षा जल को किसी भी प्रकार से नष्ट होने से पहले निर्धारित क्षेत्र कर माप लेते हैं। अब सीमेन का क्या है कि एक किसी भी सीमेन वर्षा मापी का संस्थान की जार, अभी एक इसने 300 mm की हाइट तक एक जार ले रखा है और इस जार के अंदर एक 127 mm की डाया की एक बोतल है और गिलास, बोतल, टीन की खोल, फनल। कितना काम हो गया झापड़ मारेगी तो पापा सिखा दूंगी। डरा भी तो ना और राइटिंग एकदम लिख रहे वो लिख रहे तो सीमेन की वर्षा मापी का जो फिगर है आप इसको समझ लो और इसको ड्रा कर लो।
जो जो मेजरमेंट दिखा रखा है, एक फनल है, टीन की टोप है, कीप है, और फिर इसको हम एक जार रखा हुआ है उसके जरिए हम नापते हैं। तो ये सीमेंट का वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा को मापने का यंत्र है। एक पर्टिकुलर एरिया पर हम किस तरीके से सब रख के जो भी स्कीप के जरिए पानी इस बोतल में आता है, उस बोतल के पानी को हम एक जार में माप लेते हैं। सिद्धांत: वर्षा के माप पर क्षेत्र विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्षा जल को किसी भी प्रकार से नष्ट होने से पहले निर्धारित क्षेत्र पर इकट्ठा कर माप ले करते हैं। नंबर 2, कांच या प्लास्टिक की बोतल का आंतरिक व्यास 127 mm तथा कीप जिसका ऊपरी व्यास भी 127 mm हो यूज में लाई जाती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोतल तथा कीप को धातु के खोल में रखा जाता है तथा यह खोल चिनाई या सीमेंट कंक्रीट के 600 x 600 x 600 mm के ब्लॉक पर रखा जाता है। बोतल का तल क्षैतिज रहे तो विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बोतल को क्षैतिज रखने से कीप का ऊपरी भाग भी क्षैतिज हो जाता है, जिससे कीप क्षेत्र के पूरे क्षेत्रफल का वर्षा जल बोतल में पहुंचा देगा। कीप का शीर्ष ब्लॉक के ऊपरी तल से 300 mm ऊंचा होना चाहिए, जिससे बाहर का पानी उछल कर कीप में न पहुंच जाए। यदि कीप के ऊपरी तल की ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो वर्षा जल की पूरी मात्रा कीप में नहीं आ पाती, क्योंकि वर्षा मापी के कारण बागी भंवर पैदा हो जाती है। जब वर्षा होती है तो बिना किसी हानि के कीप के ऊपर का वर्षा जल कीप द्वारा बोतल में एकत्र होता रहता है। प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर बोतल का पानी इंसान के जार द्वारा मानकर गत 24 घंटों में हुई वर्षा ज्ञात की जाती है। सामान्यतः 8 से 8:30 के मध्य रखा जाता है। जब वर्षा होती है तो बिना किसी हानि के कीप के ऊपर का वर्षा जल कीप द्वारा बोतल में एकत्र होता है। प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर बोतल का पानी जार द्वारा मापकर 24 घंटों में वर्षा ज्ञात की जाती है। सुबह 8 से 8:30 के मध्य रखा जाता है। सीमेन के साधारण वर्षा मापी में हमें कुल वर्षा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, मगर वर्षा की तीव्रता तथा समय का ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण अधिकतम रनों की गणना संभव नहीं है। हमें कुल वर्षा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है, मगर वर्षा की तीव्रता तथा समय का ज्ञान नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि जो सीमेन का वर्षा मापी यंत्र है, सिर्फ उससे हमें वर्षा का तो कुल वर्षा का तो ज्ञान हो जाता है, मगर उसकी वर्षा की तीव्रता का ज्ञान हमें नहीं हो पाता, जिस कारण अधिकतम रनों की गणना संभव नहीं है। स्वयं अभिलेखी या स्वयंचलित वर्षा मापी, ये क्या था हमारे पास? सीमेंट का वर्षा मापी यंत्र था। अब आता है स्वयं अभिलेखी, सेल्फ इंग्लिश में नाम था इसका सेल्फ रिकॉर्डिंग, यानी कि ऑटोमेटिक रेन गेज। ऑटोमेटिक रेन गेज जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑटोमेटिक रेन गेज 3 प्रकार के होते हैं। ट्रिपिंग बकेट रेन गेज, बेक टाइप रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज। फ्लोट विधि वर्षा मापी।
रिंग बकेट रेन गेज, बेक टाइप रेन गेज और फ्लोट टाइप रेन गेज। टिपिंग बकेट बरसामापी, इस बरसामापी में कीप के ठीक नीचे दो टिपिंग टिपिंग बकेट रेन गेज, टिपिंग बकेट रेन गेज और इस बरसामापी में कीप के ठीक नीचे दो नन्ही नन्ही बाल्टियाँ 0.25 mm बरसामापी की इस प्रकार लगी रहती हैं कि वर्षा जल कीप से गिरकर एक बाल्टी में इकट्ठा होता है। इसके भरते ही स्वयं वह बाल्टी उल्टी हो जाती है और दूसरी बाल्टी पहली बाल्टी का स्थान ग्रहण भरने लगती है। भरते ही दूसरी बाल्टी भी स्वयं उलट जाती है तथा पहली बाल्टी पुनः स्थान ग्रहण करती है। इस प्रकार बाल्टियों के भरने व उलटने की संख्या एक विद्युत सर्किट द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित होता रहता है, जिससे वर्षा का मापन ज्ञात कर लिया जाता है। तो टिपिंग बकेट बरसामापी की फिगर आपको नोट करनी चाहिए और इसके अंदर कीप है, कुछ टिपिंग बकेट लगा रखी हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइस, स्टेन्स और द कलेक्टिंग बोतल। तुला विधि बरसामापी, तुला विधि इस की द्वारा पानी एक टैंक में इकट्ठा होता रहता है और यह टैंक एक स्प्रिंग लीवर तुला पर रखा होता है। तुला का संबंध एक कलम से होता है जो घूमने वाले ग्राफ पेपर लगे ड्रम पर निशान देता रहता है। यह ड्रम 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। वर्षा की तीव्रता तथा कुल वर्षा की मात्रा की गणना ग्राफ से कर ली जाती है। तुला विधि बरसामापी, पेन, स्प्रिंग और लीवर वैलेंस। तो ये तुला मापी है। तुला मापी में क्या है? तुला विधि बरसामापी, इस विधि में पानी एक टैंक में इकट्ठा होता रहता है और यह टैंक एक स्प्रिंग लीवर द्वारा लीवर तुला पर रखा होता है। तुला का संबंध एक कलम से होता है जो घूमने वाले ग्राफ पेपर लगे ड्रम पर निशान देता रहता है। यह ड्रम 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। वर्षा की तीव्रता तथा कुल वर्षा की मात्रा की गणना ग्राफ से कर ली जाती है। रिसीविंग फनल, बिगिंग टैंक, स्प्रिंग और लीवर वैलेंस, रोटेटिंग ड्रम्स ग्राफ। तो जैसे ही इस ड्रम पे में पानी आता है तो वो एक लीवर स्प्रिंग द्वारा मेजर हो जाता है और ऐसे ग्राफ पेपर द्वारा इस ड्रम पे कुछ लाइनें कट जाती हैं जिसको हम मेजर कर लेते हैं।
थैंक यू विलास।